हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है इफ़ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है और बोला गया कि दे आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों के बारे में बताओ। एक्चुअल में ऐसी 3 कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे चूज़ करा जाता है कि रूट्स का नेचर किस तरह का आएगा। कंडीशंस इसकी हैं फॉर नेचर ऑफ रूट्स। तो हमने नेचर ऑफ रूट के बारे में अगर पता करना है तो हमें 3 कंडीशंस के बारे में बताओ, और उसको चेक करने के लिए भी हमें एक चीज़ चाहिए जिसका नाम होगा डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट पार्ट ऑफ द इक्वेशन हमें सोल्व करना आना चाहिए, और डी का फॉर्मूला रहेगा b² माइनस 4ac। अब इसमें ABC क्या वो भी बता दें। इक्वेशन में से जो x² के साथ होगा वो a का काम करेगा, जो x के साथ होगा वो b, और विदाउट x c का काम करेगा। तो हमने इसमें ला के फिल करना है और फिर चेक करना है। जब इसका आंसर आ जाएगा, अगर तो आंसर आ रहा है पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है आंसर, तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, रिजल्ट आएगा कि 2 डिफरेंट। अब डिफरेंट की जगह पे कई जगह पे आपको डिस्टिंक्ट भी मिलेगा, तो वो वर्ड भी कर लेना है, डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट रियल रूट्स। तो 2 चीज़ें होंगी, 2 आएंगे आंसर्स, 2 रियल रूट्स होंगे और वो डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब 2 अलग अलग आंसर आएंगे। सेकंड केस में यही b² माइनस 4ac फिर सोल्व करना है और देखना है कि अगर आंसर 0 आ रहा है तो इन दैट केस हमें रिजल्ट क्या आएगा, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, और रूट्स इक्वल भी होंगी और रियल में भी काउंट होंगी। थर्ड केस क्या रहेगा, थर्ड केस में हम बोलेंगे कि b² माइनस 4ac अगर लेस देन 0 दैट मीन्स नेगेटिव आंसर दे जाए। अगर लेस देन 0 या फिर नेगेटिव आंसर अगर आपके सामने आ रहा है तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स, कि उसके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं आने वाली। तो ये हमारी कंडीशंस होंगी। हमें इक्वेशन गिवन है, हमने स्टार्ट करना है विद डी, b² माइनस 4ac सॉल्व करना शुरू करेंगे। इन तीनों में से जिससे भी मैच कर रहा होगा उस हिसाब से हम कंडीशन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी मेंशन है रियल एंड इक्वल। तो कहाँ है रियल एंड इक्वल, ये रहा रियल एंड इक्वल। तो हम ये वाली कंडीशन ऑलरेडी उठा लेंगे। तो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमने सबसे पहले उठा लेना है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और रीज़न लिख देना है इक्वल रूट्स। हमें रीज़न भी साथ साथ बता देना है कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 क्यों लिया गया। रीज़न है इक्वल रूट्स, हमें क्वेश्चन में मेंशन है रियल एंड इक्वल। और अब इक्वेशन में से a, b और c उठा के इसमें फिल कर देना है, और ध्यान से करना है। जब ये फिलिंग हो रही होगी, b के केस में नोट करो माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़, a की जगह पे 4, c की जगह पे k आएगा इक्वल टू 0। अब ओपन करते हैं, माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर आएगा 25, लेकिन प्लस का माइनस एज इट इज़ 4 4 16 के इक्वल टू 0। ये माइनस का 16 के उधर जाके क्या बोलेगा, प्लस का 16 के, और इधर आ जाएगा 25। अब ये 16 हमने लाना है डिवाइड में, और यहाँ क्यों डिवाइड में आ रहा है, क्योंकि यहाँ चल रही मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। तो 25/16 इज इक्वल टू k। ये हमारा आंसर हो गया। कुछ खास नहीं था क्वेश्चन, लेकिन मेन चीज़ यही थी कि हमें कंडीशंस लर्न होनी चाहिए। जिनको ये कंडीशंस आती है फॉर द नेचर ऑफ रूट्स, उनके लिए क्वेश्चन ईजी रहेंगे, क्योंकि कंडीशंस क्वेश्चन में मैंशन होंगी, कंडीशन मेंशन होंगी। हमने वो कंडीशन उठानी है, चाहे वो ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, चाहे लेस देन 0 वाली कंडीशन दी हो, वही सेम टू सेम कंडीशन उठा के उसमें a, b और c फिल करना शुरू कर देना है। फिर ये वाले नंबर्स 16 के वगैरह जो भी होंगे एक साइड ले जाके हमें k का आंसर फाइंड करना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई k, सॉरी 16 मल्टीप्लाई k है, तो मल्टीप्लाई उधर जाके क्या बोलेगी, डिवाइड। तो आंसर आ चुका होगा 25/16। तो कुछ खास नहीं था क्वेश्चन में, कंडीशंस लर्न कर लेना अच्छी तरह। और एक बार दोबारा देख लें क्या क्या था क्वेश्चन में। था कि रूट्स इस इक्वेशन की हमें रियल और इक्वल गिवन है, तो हमने फाइंड करना था कि इक्वल कंडीशन की वजह से हमने यहाँ से उठाई कंडीशन b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। रीज़न भी दे दिया इक्वल रूट्स हैं। फिर इसमें कर दी वैल्यूज़ फिल। वैल्यूज़ फिल करने के बाद माइनस 5 का स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 4 इंटू a इंटू c, ये हमने वैल्यूज़ यहाँ से उठा ली, a, b और c मैंशनड है। उसके बाद 16 के इधर बन गया 4 4 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो चुका है, माइनस 16 उधर भेज दिया, मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो गया, तो हमारा आंसर आ चुका है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आया होगा। और ऐसी वीडियोस आगे देखने के लिए लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना सभी के साथ, और जिनके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं उनके पास भी ऐसी वीडियो पहुँचाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।